एक केस ऐसा है जो कि सुनते साथ ही मैंने कहा जाके फुल फोर्स को देखा जाए कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। ये पैगाम एक भाई की तरफ से था जिनका नाम मेहरान था। इन्होंने कहा, मनान भाई आप लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि आप आमतौर पर मेडिकल के मामला नहीं करते, लेकिन मेरे पास एक दरख्वास्त है जिसे शायद अल्लाह की मदद के बाद आप भी पूरा कर सकते हैं। मैंने फौरन जवाब दिया, भाई क्या मामला है। चंद लम्हों बाद मेहरान भाई ने एक ऐसा जुमला लिखा जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। इन्होंने कहा, मेरा एक दोस्त है, इसने अपनी जिंदगी के 28 साल इस खूबसूरत दुनिया को अपनी आंखों से देखा, मगर ऑलमोस्ट 2 साल से वो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुका है। मुझे समझ आता है इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो लाजमी करूंगा, क्योंकि सुनते साथ ही मुझे पता लगा है कि ये चीज़ सिर्फ एक पैसों की वजह से रुकी हुई है। बाकी जाके अभी आपको मैं अपडेट करता हूँ। मेहरान हमें तालिश के घर ले गया। बदकिस्मती से इस दिन तालिश घर पर मौजूद नहीं था, अलबत्ता इसकी वालदा घर में मौजूद थी। हमारे पूछने पे इसकी वालदा ने बताया कि जब से उसकी बिनाई गई हुई है, क्योंकि 28 साल तक वो दुनिया को अपनी आंखों से देखता रहा है, अपने घर से बाहर जा सकता था, सारे मामला खुद कर सकता था। जो बंदा घर में रान या 30 साल की उम्र में बंदा क्या करे, घर में दिल घबराता है, बाहर जाने का दिल करता है। अब वो बाहर गए हुए हैं, कोई ना कोई मेहरान जैसा और भी दोस्त आता है जो कि आके उसको अपनी बाइक पे बिठा के उनको बाहर ले जाते हैं, अपना खेतों में किसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं ताकि बातें सुनता रहे, थोड़ा दिमाग उसका इस साइड पे लग जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। इनकी वालदा ने हमें बड़ी खलूस और मोहब्बत से बिठाया। कुछ ही देर की गुफ्तगू के बाद एक फाइल उठा के लाई और अपने बेटे के तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे सामने रख दी। मैंने एक एक करके रिपोर्ट्स देखे। किसी रिपोर्ट पे सरकारी हॉस्पिटल की मोहर थी, किसी माहिर डॉक्टर की राय दर्ज थी, कहीं टेस्टों की तफसील थी और कहीं इलाज के अखराजात का जिक्र। इन रिपोर्ट्स को देखते ही हकीकत वाज़ेह होती चली गई। तालिश दोनों आंखों से मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुका था। अम्मा हुण मैनूं दे इजाजत, आ रिपोर्टां संभाल के रखी है, डॉक्टर ने जाके दिखावांगे, अल्लाह चंगियां पाएगा। हम जा रहे हैं घर, अब सुबह आएंगे क्योंकि हमने लंच सब कुछ करवा दिया है। अभी फिलहाल हमें बाहर फाइंडिंग नहीं हुई। शदीद धूप है, भाई ने बड़ी एफर्ट की है। सुबह आते हैं, मिलते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर को चेक करवाते हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अगले दिन जब हम दोबारा तालिश के घर पहुंचे तो इस मर्तबा वो घर पर मौजूद था। इससे मुलाकात हुई, हम इसके सामने बैठे और फिर इसकी जिंदगी का वो बाब खुलना शुरू हुआ जिसे सुनकर दिल कांप उठा। बिल्कुल नहीं, मैं देखता पे मैं नजर नहीं आ रही हैं। बहुत तो नजर आया, शक्ल नजर नहीं आई। अच्छा, शक्ल नहीं आई, मतलब पता बहुत तो नजर यानी आ कि दूसरा कपड़े का कलर नजर आया है, अच्छा, सफेद कलर। शक्ल शुक्ल कोई नजर नहीं नजर है, आया। पता लगता कोई शय सामने पई है या खड़ी नहीं है। है, नहीं देखी। मैंने इनसे कहा, तालिश भाई अपने मामलात के बारे में जरा मुझे बताएं। तालिश भाई ने मुझे बताया कि 2004 में एक हादसे के दौरान इसकी दाईं आंख पर कुल्हाड़ी लग गई थी। ये 2004 से ये अख हो गई अपनी फारिग। पार में करदा सी बड़ा बकरी दा बहुत आला, बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब ओदा पूरा हुनर है अपने को माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह, रब दा शुक्र। हादसे के असरात बाईं आंख तक भी पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उम्मीद की कि एक किरण बाकी रखते हुए इसकी बाईं आंख में एक मसनूई लेंस लगा देते हैं ताकि कम से कम एक आंख के सारे दुनिया को देख सकता है। और वाकई तालिश ने अगले कई बरस सिर्फ एक आंख के सहारे गुजार दिए। इसी एक आंख ने इसे अपनी माँ का चेहरा दिखाया। वक्त गुजरता रहा, फिर एक दिन ऐसा लम्हा आया कि तालिश अपनी बकरियों के लिए चारा अपने सर पे लाके घर ला रहा था। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और फिर जब देखने की कोशिश की तो कोई भी चीज उसे क्लियर नजर ना आई। हर चीज में धुंधलापन शुरू हो गया और फिर एक ऐसा अंधेरा जो परसों सिर्फ दाईं आंख तक महदूद था, इसकी पूरी जिंदगी के लिए छा गया। तालिश की बाईं आंख की रोशनी भी खत्म हो गई। हुण की सिर ते बहुते पट्ठे चक ले सीगे। वजन बहुत मैं शुरू तो ही चकदा सी, मेहनत मजदूरी दा जेड़ा ना, फिर आशिक सी काम ते शुरू ला तो ज़ेन काम तेरी घर दे हालात ही ऐसे आन, सारे बहन भाइयां तो वड्डा कोल डॉक्टर दे वो कहंदे कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ है लाइट, वो कहंदे सही हो जाएगी। हाँ लाइट है। लेंस लूंस वाला मामला वो। डॉक्टर ने बताया कि जो मसनूई लेंस इसे 2004 में इसकी बाईं आंख में लगाया गया था वो अपनी जगह से निकल चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक इसे दोबारा लगाने के लिए ऑपरेशन जरूरी था। लास्ट टाइम जब ऑपरेट होने लगा था सिविल में, एक बाहर से डॉक्टर हायर किया जो कि हम उनको कोई बैशिंग नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मैं आपका फ्री में इलाज सिविल में कर दूंगा। वो प्राइवेट डॉक्टर थे लेकिन वो वहाँ पे भी बैठते थे, वहाँ लेके गए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो लेंस डलना है वो आप बाहर से परचेज करने हैं। लाइक पेशेंट वाले कपड़े होते हैं वो पहना दिए गया, ऑपरेशन लटा दिया गया। 2 दिन उसको अम्मा बता रही है दाखिल भी रखा है। एंड पे क्या बना जी, आप जब ढूंढ के लाएंगे तब हम करें। इस समय मेरे दिल में एक ही दुआ पैदा हुई, या अल्लाह अगर तूने मुझे किसी के रोजगार का जरिया बनाया, किसी के घर की खुशियों का सबब बनाया, तो अगर तू चाहे तो इस नौजवान की आंखों की रोशनी वापस आने का जरिया भी मुझे बना दे। मैं हूँ चलना वापस जाके डॉक्टर का पता करने। एक अदा डॉक्टर है मेरे इलम च जी अपने साहिवाल, उसको मैं जानना, मैं उधर जाके टाइम टूम लेना केस में बंद है। इसलिए के साथ मैंने फैसला किया कि तालिश को एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए जिन पर मुझे जाती तौर पर एतमाद था। तालिश और मेहरान भाई को डॉक्टर क्लिनिक में बुला लिया गया। ये वही डॉक्टर हैं जिनसे मैंने अपनी वालदा की आंखों का इलाज भी करवा चुका हूँ। इनका नाम डॉक्टर माजिद है। वो एक निहायत तजर्बाकार, नफीस तबीयत के मालिक और अपने शोबे में काबिल एतमाद डॉक्टर थे। क्लिनिक में पहुंचने के बाद तालिश का मुआयना शुरू हो गया। पुरानी रिपोर्ट्स देखी गई, हर टेस्ट को बारीकी से देखा गया, स्टेप बाय स्टेप हर मरहला कंप्लीट होता गया। हमारी तीनों की नजरें डॉक्टर माजिद के चेहरे पे थी। आखिरकार इन्होंने रिपोर्ट्स बंद की और आहिस्ता से कहा, जिस बाईं आंख की उम्मीद को लेकर आप आए हैं इसका रेटिना अलग हो चुका है। इस हालत में ऑपरेशन की कामयाबी के इम्कान बहुत महदूद हैं। ये अल्फाज सुनते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे जो उम्मीद हम लेके आए थे वो खत्म हो चुकी है। मैं खामोश हुआ, तालिश खामोश हुआ और मेहरान भी खामोश हो गया। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब मैं इसकी वालदा को क्या जवाब दूंगा। हम तो इसके घर से एक उम्मीद लेके निकले थे, अब वापस जाकर क्या कहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें मायूस नहीं होने दिया। अगले लम्हे डॉक्टर माजिद ने दोबारा बात शुरू की। इन्होंने कहा, एक उम्मीद अभी भी बाकी है। फिर इन्होंने तालिश की दाईं आंख का जिक्र किया, वही दाईं आंख जिसे 2004 में हमेशा के लिए जाया करार दिया गया था। डॉक्टर माजिद ने कहा,
साहब, इस आंख पर इस वक्त सफेद मोती आ चुका है। मेरे ख्याल में इसके हवाले से किसी माहिर सर्जन से मजीद राय लेनी चाहिए। मुमकिन है इस पर कुछ किया जा सकता है। ये सुनते ही दिल में एक उम्मीद जाग गई। उन्होंने बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन दे दी। उन्होंने कहा जो ये केस है उस चीज़ का मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ, तो उन्होंने अब हमें लाहौर के 2 बेहतरीन डॉक्टर रेफ़र किए हैं जिनको हम जाके दिखा सकते हैं और उनसे ये सर्विस ले सकते हैं। लेकिन अभी तक की खुशखबरी ये अल्हम्दुलिल्लाह से उनका ये जो आइज़ का इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। इन्होंने हमें डॉक्टर अफजल हुसैन के पास जाने का मशवरा दिया। हमने डॉक्टर माजिद का शुक्रिया अदा किया, इनसे दुआओं की दरख्वास्त की और एक नई उम्मीद के साथ तालिश को घर वापस भेज दिया। अब हमारी तमाम नजरें इस उम्मीद पर थी कि जिसका जिक्र डॉक्टर माजिद ने किया था। बस अभी मैं पहुंच रहा हूँ तालिश की तरफ, उसको पिक करते हैं और इंशाल्लाह लाहौर का सफर स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अफजल हुसैन से पहले ही वक्त लिया जा चुका था। मुकर्रर दिन में तालिश के घर पहुंचे, इसे गाड़ी में बिठाया। इसका छोटा भाई और इसका मुखलिस दोस्त मेहरान भी हमारे साथ था। अपने वालदा के हाथ और पाँव चूमे, इनसे दुआएं ली, अल्लाह का नाम लेकर हमने सफर शुरू किया। ਹੁਣ कितना फर्क आया है जिंदगी च, पहले तो सब कुछ नजर आ रहा सीगा, 28 साल तक तकरीबन सब देखता रहता। मौत है। ओए ओए ओए। अभी हम लाहौर के करीब ही पहुंचे थे कि अचानक हमारी गाड़ी के अंदर एक खराबी आ गई। चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा कि अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये कोई आजमाइश है, लेकिन हम इसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी हमारी गाड़ी ठीक हो गई, सफर का आगाज किया। नेशनल आई सेंटर लाहौर पहुंचे। अस्पताल में दाखिल होते ही रजिस्ट्रेशन फीस दी गई। इब्तदाई मुआयना शुरू हो गया। डॉक्टर ने पुरानी रिपोर्ट देखी और तकरीबन वही राय दी जो कि डॉक्टर माजिद हमें दे चुके थे, लेकिन असल मुआयना अभी बाकी था। हमें बताया गया कि डॉक्टर अफजल हुसैन से मुलाकात से पहले आंखों का अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है ताकि आंखों के अंदरूनी हिस्सों का वाज़ेह जायजा लिया जा सके। हमने फीस जमा करवाई। तालिश को दूसरे कमरे में ले जाया गया। अल्ट्रासाउंड मुकम्मल हुआ। फिर हम एक मरतबा दोबारा इंतजार में बैठ गए। आखिरकार हमारी बारी आई। डॉक्टर अफजल हुसैन ने निहायत इत्मीनान और बारीकी से दोनों आंखों का मुआयना किया। इन्होंने रिपोर्ट्स देखी, अल्ट्रासाउंड का जायजा लिया, मुख्तलिफ एंगल से आंखों को चेक किया और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि बेटा बाईं आंख का रेटिना मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका है। अगर हम इसका ऑपरेशन भी करें तो कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। मेरी राय है कि फिलहाल इस आंख पर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर दिल एक बार फिर मुरझा गया। हम बाईं आंख पर लेंस लगवाने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन यहाँ के मालूम हुआ कि मसला सिर्फ लेंस का नहीं बल्कि रेटिना का भी है। लेकिन अगले ही लम्हे डॉक्टर अफजल ने वही उम्मीद दोहराई जिसका डॉक्टर माजिद ने जिक्र किया था। इन्होंने तालिश की दाईं आंख का जिक्र किया। इस पर अभी भी कोशिश की जा सकती है। डॉक्टर साहब ने इसी वक्त मुझे अगले हफ्ते के ऑपरेशन का टाइम दे दिया। हमें मजीद हिदायत के लिए काउंटर भेज दिया गया। वहाँ मौजूद अमले ने निहायत खुश अखलाकी से हमें मुकम्मल तरीका कार समझा दिया। इन्होंने बताया कि ऑपरेशन कब होगा, अखराजात कितने होंगे और किन एहतियातों पर अमल करना जरूरी होगा। हमने सबका शुक्रिया अदा किया। वापस साहिवाल की तरफ रवाना हो गए। अब सिर्फ इंतजार बाकी था। वो एक हफ्ता शायद इस पूरे सफर का सबसे तवील हफ्ता था। मेरी ख्वाहिश थी कि दोनों आंखें सही हो जाए। उसका मसला यह है कि उन्होंने कहा लेफ्ट आई जो सी है वो जब इनका वो लेंस अंदर से निकल गया, ऐसे ना होने की वजह से जो उनका एक्चुअल मैटर है कि उनका जो पर्दा है वो डीटैच हो। डॉक्टर ने कहा कि बेटा अगर हम वो पर्दा उसको सही भी कर लें तो उसके चांसेस नहीं है, मतलब वो किया ना किया बराबर हो जाए। अब हम दोबारा नेक्स्ट डेट पे आएंगे जिस दिन का हमें सर्जरी का टाइम मिला है। कोशिश ये है और मेरी दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला उस दिन हमारी सर्जरी कामयाब करे। अब लगी हुई है शदीद भूख, सुबह से आए हुए हैं, रात हो गई है, काफी ज्यादा रश था। तालिश भाई को भूख लगी है, सारे भाइयों को भूख लगी है। जाएंगे वापस साहिवाल के लिए, रास्ते में कहीं बैठ के सली से खाना एंजॉय करते हैं। सुबह सवेरे हम दोबारा तालिश के घर पहुंचे। इसकी वालदा से दुआएं ली, तालिश को गाड़ी में बिठाया, अल्लाह का नाम लेकर हमने सफर शुरू किया। एक ट्रेजेडी हुई है, गाड़ी का बोनट वो अभी हमने अपना सफर स्टार्ट किया ही था। सफर की दुआ भी पड़ी थी, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले हो जाती हैं जो कि बड़े हादसे से बचा लेती हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई जाने नुकसान नहीं हुआ, कोई शीशा टूट के हमारे ऊपर नहीं गिरा। तालिश भाई साथ हैं, कोई हमारी आंखों में नहीं शीशा चला गया। अभी छोटे भाई को बुलाया था, दूसरी गाड़ी शिफ्ट की है, उसको वर्कशॉप भेज दिया और अब निकल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में हम आज का टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, ताकि जिस मकसद के निकल रहे हैं वो अल्लाह पूरा करे। आगे की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर ऑफिस से लेकर जाए इंशाल्लाह। तकरीबन 3 घंटे का सफर तय करने के बाद हम अस्पताल पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही ऑपरेशन का मुकम्मल तरीका शुरू हो गया। अभी प्रोसीजर वगैरह हो रहा है, सारों से कंसल्ट कर रहे हैं। हमें इंशाल्लाह रूम वगैरह भी दिखाया जाएगा जहाँ पे हमारा स्टे होगा। अब जाके हम करेंगे पेमेंट और उसके बाद वेट करेंगे जब हमारी बारी आएगी इंशाल्लाह ऑपरेट की, तब ऑपरेट होगा। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद हमने ऑपरेशन की फीस अकाउंट्स ऑफिस में जाके अदा करवा दी। इसके बाद हमें एक कमरा दे दिया गया। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो ना आराम पर थी ना ही कोई सहूलत पर। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि तालिश की आंखें की रोशनी अल्लाह ताला किसी न किसी तरह बस वापस कर दो। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तालिश को घंटों पहले खाना पीना बंद कर रखा था। वो खामोश बैठा था, हम सब भी खामोश बैठे थे। कुछ देर बाद एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए। वो तालिश की इब्तदाई मुआयने के लिए उन्होंने सारी तफसीलात ली। जरूरी मुआयना मुकम्मल होने के बाद इसे दोबारा कमरे में भेज दिया गया। इसके बाद मजीद तकरीबन 4 घंटे के इंतजार करने के बाद फिर अचानक अनाउंसमेंट हुई कि तालिश को ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया जाए। मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेके आया गया। ये वो लम्हा था जिसका हम कई हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। दरवाजा बंद होने से पहले हमने सिर्फ एक दुआ की, या अल्लाह अगर इस कोशिश में भलाई है तो इसे कबूल फरमा और अपने हुक्म से इस भाई को जिंदगी में दोबारा रोशनी वापस अता फरमा दे। इस दौरान नमाज का वक्त हो चुका था। हम अस्पताल की मस्जिद में जा पहुंचे, नमाज अदा की और सजदे में सिर्फ एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह शिफा सिर्फ तेरे हुक्म से, कोशिश हमारी है मगर फैसला तेरा है।
तकरीबन 2 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। तालिश को वापस कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और एनेस्थीसिया के असर में था। डॉक्टर ने हिदायत दी कि अगले 5 घंटे या 6 घंटे तक इसे कुछ भी खाने पीने को ना दिया जाए। आज की रात ऐसी स्पेंड होगी थोड़ी थोड़ी चीजें प्रोवाइड करके, सुबह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी खास बरकत डाले, खास रहम करे अपना, सुबह पट्टी उतारी जाएगी इंशाअल्लाह और उसके बाद रिजल्ट देखेंगे अल्लाह के हुक्म से इनके लिए क्या बेहतरी हुई है। मुकर्रर वक्त गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी पिलाया गया। अल्लाह के हुक्म से अभी हमने पानी पिलाया डॉक्टर के कहने पे। एनेस्थीसिया काफी हद तक उतर गया है। तालिश भाई का होश है, बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक खास रहमत करे, सुबह पट्टी खोलेंगे। इस रात हमें अस्पताल में ही क़याम करना पड़ा। रात काफी गुजर चुकी थी। एक ही छोटे से कमरे में सबने जैसे तैसे अपने लिए जगह बनाई और आराम करने की कोशिश की, मगर हकीकत ये थी कि हम में से किसी को भी मुकम्मल तौर पे नींद ना आ पाई। हम यहाँ आराम करने नहीं आए थे, सिर्फ एक ही दुआ थी, एक ही उम्मीद थी, एक ही कोशिश लेकर आए थे। अगली सुबह हमें इस खबर का इंतजार था जिसके लिए हमने सारा सफर किया था। इस रात शायद हम में से किसी की भी आंख पूरी तरह ना लग सकी थी। हर दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह अगर हमारी ये कोशिश तेरी बारगाह में कबूल है तो इस भाई की जिंदगी में दोबारा रोशनी अता फरमा। सुबह हुई, हम सब बेचैन से डॉक्टर साहब के इंतजार में बैठे थे। दिल के किसी न किसी कोने में हमने ये सोच भी रखा था पट्टी खुलेगी और तालिश मुस्कुराते हुए कहेगा, मनान भाई मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत हमेशा फिल्मों जैसी नहीं होती। तालिश की पट्टी को बड़े एहतियात से खोला गया, डॉक्टर के कमरे में ले जाया गया, आंख का मुआयना हुआ। लेकिन इस मरतबा इन्होंने ना कोई खुशखबरी सुनाई और ना मायूस हुए। इन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप लोगों को एक दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा। हमने एक दिन मजीद अस्पताल में क्याम करने का फैसला किया। पूरा दिन एहतियात के साथ गुजारा। तालिश की दवाइयों का ख्याल रखा गया, इसे आराम करवाया गया। रात को खाना खाया। अभी दुआ है अल्लाह ताला से कि कल कुछ बेहतरी हो जाए। अभी तक तो भाई को पेन्स हैं क्योंकि अभी पट्टी उतर गई है। अगले दिन दोबारा मुआयना किया। इस मरतबा डॉक्टर साहब के चेहरे पे वो इत्मीनान ही नहीं था जिसकी हमें उम्मीद थी। इन्होंने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, इनकी आंख के अंदर खून आना शुरू हो गया। ये कल मौजूद नहीं था। अगर जरूरत पड़ी तो शायद हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन अभी कुछ दिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर दिल एक मरतबा फिर बैठ गया। एक ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था, हमें रोशनी की उम्मीद थी, लेकिन अब दूसरा ऑपरेशन सामने नजर आ रहा था। डॉक्टर साहब ने हमें अगले हफ्ते का दोबारा टाइम दिया। इसका रीजन ये है कि 20 साल पुरानी एक आंख जो खराब है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ऑपरेशन रहा है। ऑलमोस्ट अब डॉक्टर साहब के पास हमें नेक्स्ट फ्राइडे दोबारा आना है, गालबन 4 से 5 दिन के बाद टाइम हमने ले लिया है। हम खामोशी से वापस साहिवाल रवाना हो गए। कुछ दिन गुजरे और फिर दोबारा लाहौर जाने का दिन आ गया। ये हमारे सफर का तीसरा चक्कर था। एक मरतबा फिर उम्मीद के दामन थामे हम लाहौर पहुंचे। एक मरतबा डॉक्टर साहब ने मुआयना करने के बाद संजीदगी से कहा, मुझे लगता है कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ सकता है क्योंकि आंख के अंदर खून अभी भी मौजूद है और इस वजह से नजर वाज़ेह नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने इस दफा हमें तलकीन की मजीद 2 दिन रुका जाए क्योंकि नेक्स्ट डे आपका अगेन ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन मेरे लिए मुसलसल लाहौर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। साहिवाल में पहले ही मल्टीपल काम कर रहा था। मैंने तालिश और उसके छोटे भाई से एक रिक्वेस्ट की, अगर कल दोबारा ऑपरेशन या मजीद इलाज की जरूरत हुई तो आप दोनों यहीं रुक जाएं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। भाई को हर चीज़ हम मैनेज करके खर्चा मर्चा हर चीज़ देके निकलें ताकि मैं जाके साहिवाल में अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकूँ और जिस दिन इंशाल्लाह यहाँ से फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद के जाने का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। मैं वापस साहिवाल आ गया। अगले दिन अचानक तालिश की कॉल आई। इसकी आवाज में पहले से कुछ इत्मीनान महसूस हुआ। इसने कहा, मनान भाई डॉक्टर साहब ने दोबारा ऑपरेशन नहीं किया, इन्होंने मेरी आंख में एक इंजेक्शन लगाया था। तकलीफ बहुत हुई लेकिन इसके बाद मुझे पहले से कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। इन्होंने कहा कि अभी आप वापस घर चले जाएं, दुआ करें और 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप के लिए। ये सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक नई किरण जागी। मैंने साहिवाल से गाड़ी का इंतजाम करवाया। तालिश को लाहौर से बाहिफाजत इसके घर पहुंचा दिया। फिर वो दिन आ गया जब हमें दोबारा चौथी मरतबा लाहौर जाना पड़ा। मैं हस्बे मामूल तालिश के घर पहुंचा। होपफुली बड़ी उम्मीद है मुझे कि आज डॉक्टर साहब हमें कोई बेहतरी की ही खबर देंगे। इस मरतबा जैसे ही हम डॉक्टर अफजल हुसैन के कमरे में दाखिल हुए, पहली मरतबा मैंने तालिश को अपने कदमों पर खुद चलते हुए डॉक्टर की कुर्सी तक पहुंचते देखा। वो आहिस्ता चल रहा था। कदमों में मुकम्मल एतमाद अभी नहीं था क्योंकि वो किसी का हाथ पकड़े बगैर चल रहा था। ये मंजर शायद अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जख्म भर रहा है, मुकम्मल सेहतयाबी में 2 से 3 हफ्ते मजीद लगेंगे, लेकिन अब आपको बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से तालिश बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो लम्हा शायद मेरी जिंदगी का खुशगवार तरीन लम्हा में से एक था। नहीं जी, अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के शुक्र से भाई की रिकवरी मुकम्मल अच्छे तरीके से हो रही है। इधर आओ बल्कि मेरे साथ आओ। तालिश बंदा नजर आ रहे हैं? बिल्कुल की कर रहे हैं? वीडियो बन रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने हमें खुशखबरी दी है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है कि आपको साहिवाल से जिन डॉक्टर माजिद ने रेफर किया था आपने उनके पास जाना है। उनके पास जाके आई का प्रेशर चेक करवाना है, मतलब रेगुलर चेकअप जो है वहाँ से करवाएं और मुझे व्हाट्सएप कर देनी रिपोर्ट, ताकि फर्दर मुझे बुलाने की जरूरत पेश आई आपको तो बुलाऊंगा, अदरवाइज नहीं मैं बुला रहा। बाकी मेडिसिन दे दी हैं और वो कह रहे हैं कम से कम 2 से 3 हफ्ते मजीद लगेंगे बेहतरी आने में। फिर एट द एंड जाके इनको हम ग्लासेस लगाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ये चल फिर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, लोगों को पहचान सकते हैं और अपनी हर एक्टिविटी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम निकल रहे हैं वापस साहिवाल की तरफ, जाके हम इनको चीजें गाइड करेंगे और आज ये खुशखबरी घर वालों को देते हैं, उसके बाद इस मामले को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। रास्ते में हमें भूख महसूस हुई। हमने खाना खाने के लिए गाड़ी रोक दी, लेकिन आज खाने का जायका भी मुख्तलिफ था। हम रास्ते में रुके, गुलाब के फूलों का हार खरीदा। तालिश भाई जरा मुझे बताइएगा, पहले आपको बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता था, जरा मुझे एक अपने अल्फाज में बताएं कि क्या क्या चीजों में बेहतरी नजर आई आपको? जो छत का पक्का मुझे नजर नहीं आता था वो भी नजर आया माशाल्लाह। छत की सफेदी थी, अच्छा, टीयर गार्डर थे वगैरह वो भी नजर नहीं आते थे, बिल्कुल ही नहीं। अब वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर आ रहे हैं।
माशाल्लाह। गिनती की और गिनती की थी, और क्या बात, 14 टीयर 14 टीयर की छत पे, क्या बात। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं, खाने में मसला ये था कि हम आपको चंगेर के अंदर जब रोटी या कोई चीज रख के वो नहीं देते दिखती। थे, और अब आप खुद ही उठा कर खा लेते माशाल्लाह। उसके अलावा आप इनके सामने कोई भी चीज गैस करवा रही हो, लाइक अपनी फिंगर्स को, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा बिल्कुल आ है। रहा मेरी चीजों में ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, मेरी ਜਿਹੜੀ शक्ल है, मेरा फेस है, नजर नहीं आता। अच्छा ਹੁਣ आप बेहतर है पहले से बेहतर, पहले से, मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रोग्रेस आ रही है। हम ये नहीं कह रहे 100% ओके हो गया मामला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। हम सीधा तालिश के घर पहुंच गए। मामूल के लिहाज से तालिश की वालदा दरवाजे पे खड़ा हमारा इंतजार कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आंखों में आंसू थे और जुबान पर अल्लाह ताला का शुक्र था। शायद ये वो लम्हा था जिसने इस पूरे सफर के साथ हमारी थकावट भी खत्म कर दी। इस मौके पे मैंने मेहरान का भी दिल से शुक्र अदा किया। अगर मेहरान इस दिन मुझे वो एक पैगाम ना भेजता तो शायद मैं कभी तालिश से मिल ही ना पाता। अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन मुझे एक मरतबा फिर यकीन हुआ, कोशिश सिर्फ इंसान करता है लेकिन शिफा सिर्फ अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें कम है। सबसे पहले तो एक दुआ करेंगे सारे मिलके इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला भाई को शिफा दे और आने वाली जिंदगी में आसानियां फरमाए और इनकी नजर को ऐसी बरकरार रखे। दुआ लाजमी करेंगे। अल्लाह ने तालिश को एक किस्म की नई जिंदगी दी है। माँ जी हमारे साथ हैं, तालिश हमारे साथ है। इसमें सबसे बड़ी काविशों में से एक काविश मेहरान की है, तालिश का दोस्त है। मेरी दुआ है कि हर बंदे को अल्लाह ऐसा दोस्त दे। उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। आज से 2 साल पहले भी लेके भागते दौड़ते रहे हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। नहीं गुंजाइश बन पाई, नहीं किया, वो आंख जाया हो गई। क्यों? इतनी गुंजाइश नहीं थी, किसी ने उस टाइम नहीं सोचा। हम किसी को बुरा भी नहीं कहेंगे, लेकिन खुदारा अगर ऐसे मामला आपके सामने आए तो उस पर खास कर ध्यान दिया करें कि किसी की इतनी सी कोताही से किसी की कोई चीज जाया हो सकती है। जो आंख आज से 20 से 22 साल पहले डेड कहला दी गई थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने अपनी एफर्ट से और अल्लाह के हुक्म से उसको ठीक कर दिया। मेहरान का बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में अगर दोस्त बनाने हैं तो मेहरान जैसे दोस्त लाजमी बनाएं, ये बहुत बड़ा सरमाया होते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए। 2 से 3 हफ्ते मजीद लगेंगे, जब मजीद परफेक्शन आएगी तब का भी मैं अपडेट आके लाजमी दूंगा। अल्लाह पाक कबूल करे। आखिर में एक ही चीज बोलूंगा, मैंने कभी सोचा भी ना था कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम हम सबसे मिलकर करवा देना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अपने सराउंडिंग में देखें, ये जो आंख है ना, ये बड़ी कीमती चीज है, इसको बचा के भी रखें। और अगर किसी के लिए खास तौर पर इन चीजों के लिए कुछ कर सकते हैं, इन नेमतों के लिए, तो इसका अल्लाह से शुक्र अदा भी करें और किसी के लिए करें भी। अल्लाह आपको ज्यादा बेहतर अजर भी देगा और आखिरत के लिए बेहतर सरमाया भी हो जाएगा। नहीं जी, अब अल्लाह के हुक्म से हम निकलते हैं, हमारा काम हो गया मुकम्मल। पिछले पूरी 1 माह की एफर्ट्स हैं वीडियो के अंदर जो आपको सारी नजर आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तालिश भाई अब इस काबिल हैं कि अपने पाँव पे चलकर अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। इनका बाकी जितना भी काम रह गया है उसको मुकम्मल किया जाएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पे है, जब तक इनके एट द एंड ग्लासेस ना लग जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएं। ऑफिशियल अब्दुल मनान के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी अवेलेबल है, उसके साथ साथ एक्स पे भी आपका भाई अवेलेबल है। मेरी जर्नी को स्टडी करना हो, कैसे स्टार्ट किया, abdulmanan.pk वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे काम के साथ। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।